नमस्कार दोस्तों। मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा प्रस्तुत कर रही हूँ 19 सितंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज जिस शीर्षक पर हम बात करेंगे वो है जायज और नाजायज के बीच में कौन। रानी विक्टोरिया ने बताया नहीं। जायज और नाजायज दो ऐसे शब्द हैं जिसे हम जब भी सुनते हैं तो एक विचार दिमाग में आता है कि क्या बिना पिता के नाम के किसी बच्चे का हक मारा जाना चाहिए। पर ऐसा होता है और होता आ रहा है। आज इस संपादकीय के जरिए हम झांकेंगे इतिहास के उस काले सच पे जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 2 दिन पहले किसी फिल्म की क्लिप देख रहा था जिसमें अंग्रेजों के जमाने की फिल्म का एक चरित्र है जो कह रहा है कि ये कैसा समय आ गया है जिसमें तिजारत करने वाले लोग हर एक चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फौजें बिक रही हैं, जमीर बिक रहा है और तो और राज्य बिक रहे हैं। ऐसे अंधेर गर्दी के समय में बेगम समरू जैसे चरित्र पैदा होते हैं। बेगम समरू की माँ और बेगम समरू दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भूखे बेहोश मिले थे। बाकी सारी चीजें इतिहास है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हजारों अधिकारी कई कई शादियां करने लगे और उनसे हुई संतानों के साथ बहुत भेदभाव किया गया। लड़का हुआ तो इंग्लैंड भेज दिया गया जहां उनकी परवरिशें हुई, लेकिन लड़कियों को कहीं नहीं भेजा गया मगर पढ़ाया गया। व्यवसाय करने वाली कंपनी जब राजनीति करने में जुट जाए तो 1857 के गदर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई। अपने तमाम हथकंडों के बावजूद विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य छीन लिया और अंग्रेजी हुकूमत में मिला दिया। अब गवर्नर जनरल का पद हट गया और वाइस रॉय आ गए। क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें भारत की जनता इसके राजे महाराजाओं को अच्छे राज्य की बात कही। इसी घोषणा में वो कह गई कि भारत में कोई भी नाजायज अंग्रेज औलाद नहीं है। 100 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की करोड़ों औलादें जो इंग्लैंड नहीं जा पाई, झटके से कहीं खो गई, जिसका नतीजा बहुत भयावह हुआ। आजाद हिंदुस्तान में 1954 के बाद विशेष विवाह अधिनियम आया। यह अधिनियम जाति और धर्म से परे है। इसमें विशेष शादी को कानूनी जामा पहनाया गया। अगर ये पहले हो गया होता तो करोड़ों संख्या में अवैध संतानें जायज होती। सामान्य आचार संहिता हर देश की जरूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को सुधारने की कोशिशें की गई, लेकिन इस तरह की शादियां रिकॉर्ड नहीं की गई। बंगाल में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई, जो बाद में अंग्रेजी शासित दूसरे राज्यों में लागू की गई। 1840 में लैक्स लॉ की रिपोर्ट जमा हुई जिसमें भारतीय कानूनों के एकीकरण की बात कही गई। यह माना गया कि अपराध प्रमाण तथा अनुबंध एक जैसे रखे जाएं, लेकिन धर्मों के आधार पर हिंदू और मुसलमानों को व्यक्तिगत नियम पालन करने की इजाजत दी गई। अंग्रेजों को इन व्यक्तिगत नियमों की समझदारी थी। उसके आधार पर उन्होंने धार्मिक किताबों और रीति रिवाजों के आधार पर विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने नियम कानूनों के अनुसार चलने की इजाजत दी। एक ही धर्म के लोग इन नियमों का पालन पंचायतों के आधार पर करते थे। क्वीन विक्टोरिया की घोषणा 1859 के अनुसार सभी को अपने धार्मिक मामलों को मनाने की पूरी आजादी दी गई। कुल मिलाकर हिंदुओं में ब्राह्मणी सिद्धांत चलता रहा, मुसलमानों के व्यक्तिगत नियमों में एक रूपता नहीं रही और शरीयत कानून हिंदुओं की तरह लागू नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि उत्तरी और पश्चिमी भारत में मुस्लिम महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। शरीयत नियम के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को न खानदानी जमीन में हिस्सेदारी मिली, न मेहर की राशि। बहुत दबाव के बाद 1937 में शरीयत कानून लागू किया गया, जो भारतीय मुसलमानों के लिए शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा और गुजारा भत्ता जैसे नियम लागू किए गए। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856, शादीशुदा महिला की संपत्ति अधिनियम 1923 आदि से हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले। इसी तरह धीरे धीरे भारत में शादियों की स्थिति बनी। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में बना था।
जो मुख्य रूप से उनके लिए था जो अपना धर्म छोड़ देते थे। यह मुख्य रूप से गैर हिंदुओं के लिए था। यह अधिनियम बाद में बदलकर 1923 में आया, जिसमें किसी को अब अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं थी और वो शादी कर सकते थे। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और नए शीर्षक के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।